तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा टॉपिक ह्यूमन आई। और अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो मेरा प्रॉमिस है कि ये जो टॉपिक है ह्यूमन आई, ये आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा बिल्कुल 100%। ये मेरी गारंटी है। और इस टॉपिक से आपके एग्जाम में आ जाएंगे पूरे फुल मार्क्स। साथ में मैं आपको इसमें भी बताऊंगा कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हें एग्जाम में कैसे लिखना है, जो कि आपके एग्जाम में इस चैप्टर से पूरे अच्छे नंबर आ जाए। तो आओ बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन आई की। ह्यूमन आई क्या है? ह्यूमन आई हमारा एक सेंस ऑर्गन है जो हमें हमारी जो आसपास की चीजें हैं उनको देखने में हेल्प करता है। और ये कहाँ है? ये जो आपका स्कल है, इसके अंदर जो सॉकेट है ये उसके अंदर लोकेटेड है। और ह्यूमन आई का जो डायमीटर है, आप यहाँ लिखा है देख सकते हैं, वो है 2.3 सेंटीमीटर। कई बार ये भी पूछा गया है क्वेश्चंस कि ह्यूमन आई का डायमीटर कितना है, तो आप क्या लिखेंगे? 2.3 सेंटीमीटर। जो ह्यूमन आई के मेन 5 पार्ट हैं उनकी बात करते हैं। कॉर्निया के देखो 3 फीचर्स क्या हैं। कॉर्निया की जो तीन मेन फीचर्स हैं वो क्या हैं? कॉर्निया जो है हमारी आंखों का आउटर मोस्ट पार्ट है, ये ट्रांसपेरेंट पार्ट है और कॉर्निया पे ही लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। जो दूसरा मेन पार्ट है बच्चों हमारी आंखों का, वो है लेंस। लेंस की बात करें तो हमारा जो लेंस है वो फाइब्रस होता है, जेली लाइक मटेरियल से बना होता है। फाइब्रस है, जेली लाइक मटेरियल से बना होता है। और जो भी लाइट आती है ये लाइट को जाके फोकस करता है। कहां पर? रेटिना पर। आप यहाँ लिखा है, मैंने पढ़ सकते हैं आप। ये लाइट को जाके फोकस करेगा कहां पर? रेटिना पर। और ये इमेज बनाता है रियल एंड इन्वर्टेड। और हमारी जो आंखों में लेंस है उसका जो नेचर है वो कॉन्वेक्स है। क्या नेचर है बच्चों? कॉन्वेक्स है। जो थर्ड मेन पार्ट है बच्चों वो है हमारा आइरिस। आइरिस की बात करें, ये डार्क और मस्कुलर पार्ट है। इसका मेन काम होता है बच्चों प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करना। यहाँ लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। ये क्या करता है? प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। बच्चों जो पांचवा मेन पार्ट है हमारी आंखों का वो है रेटिना। वो क्या है? रेटिना है। रेटिना जो है बहुत सॉफ्ट और क्लीन, बहुत सॉफ्ट मेम्ब्रेन है। इसके पास बहुत सारी लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं। रेटिना पर ही इमेज फॉर्म होती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन है 1 मार्क का कि इमेज कहाँ फॉर्म होगी, तो आप क्या लिखेंगे? रेटिना पर। इमेज फॉर्म जो होती है वो रेटिना पर, हमारी आंखों की रेटिना पर इमेज फॉर्म होती है। बाकी ये पार्ट्स हैं, आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों। ये आपका आइरिस है बच्चों, ये हमारा आइरिस है, ये प्यूपिल है, कॉर्निया है, एक्वोस्यूमर है। ये सारे पार्ट्स जो हैं आप देख सकते हैं जो हमारी आंखों के हैं। बच्चों हम बात करें फार पॉइंट की। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे कि हमारे आंखों का फार पॉइंट कितना है तो बोलेंगे इन्फिनिटी। समझो फार पॉइंट होता क्या है। फार पॉइंट मतलब वो डिस्टेंस जहां तक हम क्लियरली अपनी आंखों से देख सकें। बात करें नियर पॉइंट की, तो जो नियर पॉइंट है बच्चों वो है हमारा 25 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट क्या है? जहां तक हम क्लियरली पढ़ सकें, जितना क्लोज, बिना आंखों पे कोई प्रेशर पड़े। तो नियर पॉइंट कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट क्या है हमारा? इन्फिनिटी। नॉर्मल आंखों की जो देखने की रेंज है वो क्या है? 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक। और मैंने आपको बताया कि हमारा नियर पॉइंट कितना है? 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट कितना है हमारा? इन्फिनिटी। एकोमोडेशन क्या है? एकोमोडेशन का मतलब होता है फोकल लेंथ को एडजस्ट करना। जो हमारे आई की जो एबिलिटी है फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की। देखो जैसे मैं अभी पास देख रहा हूं, फिर दूर देख रहा हूं, दूर देख रहा हूं, तो ये जो एबिलिटी है लेंस की, बार बार जो फोकल लेंथ हमारी एडजस्ट हो रही है, इसी को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। फोकल लेंथ को बार बार एडजस्ट करने की जो एबिलिटी है उसी को हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। बच्चों देखो, हम आंखों के डिफेक्ट की बात करें तो सबसे पहले मायोपिया है। जैसे मुझे मायोपिया है, जो भी बच्चे स्पेक्स लगाते हैं छोटी उम्र में उन सबको मायोपिया होता है। देखो मायोपिया में होता क्या है, जिस इंसान को मायोपिया है वो पास रखी चीजों को आसानी से पढ़ सकता है, लेकिन वो दूर रखी चीजों को आसानी से क्लियरली साफ साफ नहीं देख पाता है। जैसे अगर आप में से कोई बच्चा बैक वाली बेंच पे, बिल्कुल पीछे वाली बेंच पे बैठ के बोर्ड पर लिखा हुआ नहीं पढ़ पा रहा है, इट मीन्स उसको मायोपिया है। तो मायोपिया जो है का मतलब बताया मैंने आपको कि इसमें हम दूर की चीजें क्लियर नहीं देख पाते, पास की देख पाते हैं। ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है कि जो आई लेंस का कर्वेचर है वो बढ़ जाता है। क्या होता है?
आई लेंस का जो कर्वेचर है वो बढ़ जाता है और जो आई बॉल है वो बड़ी हो जाती है। इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, इट मींस आई बॉल का साइज बड़ा हो जाता है। और अगर किसी इंसान को मायोपिया है तो उसकी जो इमेज है वो रेटिना के पहले बन जाती है। बच्चों कहाँ बन जाती है? रेटिना के पहले बन जाती है मायोपिया के केस में जो इमेज है वो, ठीक है। और जिसको मायोपिया है उस इंसान का जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी से कम हो जाता है। अगर एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन पूछे कि जिस बच्चे को मायोपिया है उसका फार पॉइंट क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? लेस देन इन्फिनिटी। अब मान लो किसी को मायोपिया हो रखी है तो अब वो स्पेक्स ना लगाए, जैसे मान लो मेरे को मायोपिया है, मैं स्पेक्स ना लगाऊं तो मैं चीजों को, जो दूर की चीजें हो, क्लियर नहीं देख पाऊंगा। या फिर जिस भी इंसान को मायोपिया है अगर वो स्पेक्स ना लगाए तो दूर की चीजें क्लियर नहीं देख पाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी जो इमेज है वो कहाँ बन जा रही है? आप यहाँ देखो, इमेज बन जा रही है रेटिना के पहले। इमेज कहाँ बन जा रही है? रेटिना के पहले। तो मायोपिया आई, जिसकी भी मायोपिया की आईज होती हैं या फिर जिसकी भी आंखों में मायोपिया होता है उसमें इमेज कहाँ बनती है? रेटिना के पहले। मायोपिया ठीक कैसे करते हैं? मायोपिया ठीक करते हैं कॉनकेव लेंस यूज करते हैं सुटेबल पावर का। और देखो यहाँ पे डायग्राम देखो, जब हमने कॉनकेव लेंस यूज किया तो वो इमेज कहाँ चली गई? इमेज रेटिना पर वापस चली गई। देखो, इमेज रेटिना पर वापस आ गई जब कॉनकेव लेंस यूज किया। तो आंखों का सेकंड डिफेक्ट है वो है हाइपरमेट्रोपिया। देखो हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? जिस भी इंसान को हाइपरमेट्रोपिया होता है वो दूर की चीजें तो क्लियर देख सकता है, लेकिन जो पास रखी हुई चीजें हैं या फिर जैसे वो किताबें नहीं पढ़ सकता, फोन में कुछ नहीं पढ़ सकता क्लियरली, ठीक है, उसको ऐसा क्यों होता है? अगर किसी इंसान को हाइपरमेट्रोपिया है तो दूर की चीजें वो क्लियर देख सकता है, लेकिन पास की जो चीजें हैं जैसे न्यूज़पेपर हो गया, किताबें हो गई, नहीं पढ़ सकता। आपने देखा होगा आपके स्कूल में बहुत से टीचर्स होंगे जो भी लोग 30+ के होते हैं वो लोग स्पेक्स लगाते हैं, आपने देखा होगा। तो वो तभी स्पेक्स यूज करते हैं जब उनको कभी कॉपी चेक करनी हो या कुछ पढ़ना हो या फोन में कुछ काम करना हो तभी। नॉर्मल लाइफ में वो लोग स्पेक्स यूज नहीं करते। नॉर्मल लाइफ में ये लोग स्पेक्स यूज नहीं करते। ये सारे वही लोग हैं जिनको हाइपरमेट्रोपिया है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा का हो जाता है और इसमें इमेज जो बनती है वो बनती है रेटिना के पीछे। अगर पूछे एग्जाम में कि कॉजेज क्या हैं हाइपरमेट्रोपिया के, तो कॉजेज आप लिखेंगे, इसमें क्या होता है, जो आई बॉल का साइज है वो छोटा हो जाता है और जो फोकल लेंथ है वो काफी बड़ी हो जाती है। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि फोकल लेंथ जो है काफी बड़ी हो गई, आई बॉल क्या हो गया? काफी छोटा हो गया। अब देखो बच्चों, हाइपरमेट्रोपिया को हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके ठीक कर सकते हैं। देखो क्या है, ये आईज है, मतलब ये डायग्राम देखो आप ध्यान से, ठीक है। ये किसी इंसान की नॉर्मल आई है, जो स्पेक्स यूज नहीं करते उनकी नॉर्मल आईज है। तो आप देखो इमेज कहाँ बन रही है, आप देखो ढंग से, इमेज रेटिना पर बन रही है। अब दूसरा डायग्राम देखो आप, अब किसी को हाइपरमेट्रोपिया हो गया तो इमेज कहाँ जाएगी? रेटिना के पीछे। देखो इमेज कहाँ गई? रेटिना के पीछे आ गई। फिर उस इंसान ने कॉन्वेक्स लेंस यूज किया सूटेबल पावर का, तो देखो इमेज वापस कहाँ आ गई? इमेज रेटिना पर वापस आ गई। आप देख सकते हैं इमेज रेटिना पर वापस आ गई। अब देखो अगला डिफेक्ट, जो अगला डिफेक्ट है बेटा वो है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है? इसमें इंसान ना तो दूर की चीजें क्लियर देख सकता है ना तो पास की चीजें, क्योंकि उसकी जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है वो कम हो जाती है एज के साथ साथ। एग्जाम में पूछे कि पावर ऑफ, एग्जाम में पूछे अगर प्रेस बायोपिया के दो मेन रीजन क्या है, तो आप लिखेंगे इसके जो दो मेन कॉजेज हैं वो क्या है? क्या है? ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स, मतलब जो जो सिलियरी मसल्स होती हैं वो एज के साथ साथ वीक हो जाती हैं, जिनको प्रेस बायोपिया होता है उनकी। और साथ में जो आई लेंस है उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, उसका जो लचीलापन है वो भी एज के साथ साथ कम हो जाता है। तो फोकल लेंथ बार बार एडजस्ट नहीं हो पाती है, तो ऐसे लोगों को हो जाता है प्रेसबायोपिया। इसका करेक्शन क्या है? इसका करेक्शन आप पढ़ सकते हैं, करेक्शन क्या है इसका? इसमें हम यूज करेंगे बाईफोकल लेंस। और अपर जो पोर्शन होगा वो कॉनकेव होगा और लोअर जो पोर्शन होगा बेटा वो कॉन्वेक्स होगा। अपर पोर्शन क्या लिखा है? कॉनकेव। लोअर पोर्शन क्या होगा? कॉन्वेक्स। बच्चों ध्यान से समझो, कैटरेक्ट, देखो कैटरेक्ट होता क्या है? कैटरेक्ट मतलब होता है कि इंसान जो है
उसको या तो कुछ भी क्लियर दिखाई नहीं देगा या फिर चीजें धुंधली धुंधली दिखाई देंगी। अब देखो ये होता क्यों है, कॉजेस क्या है? क्योंकि एज के साथ साथ कई बार क्या होता है, लेंस के बाहर जो आई लेंस है उसके बाहर पर्दे जैसी लेयर की ग्रोथ हो जाती है जो लेंस के सामने आ जाती है, जिसकी वजह से उस इंसान को चीजें क्लियर नहीं दिख रही हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कैटरेक्ट का सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड से हम कैटरेक्ट को ठीक कर सकते हैं। आपके आसपास कोई भी ओल्ड एज इंसान अगर आपको ऐसे दिखे जो ब्लैक स्पेक्स लगा रखे हों, घर पे बैठे हों ब्लैक स्पेक्स लगा के, तो समझ जाओ कि उन्होंने कैटरेक्ट का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा रखा है।